नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर उस्लापुर के बीच रेल फ्लाईओवर की हुई टेस्टिंग। आउटर में ट्रेनों को खड़ा रखने से मिल सकती है मुक्ति। रेलवे ट्रैक पार करने से नागरिकों को मिलेगी राहत। गजरा चौक से दूसरे छोर तक ओवरब्रिज का रास्ता साफ। और 30 साल बाद पुराने छात्र छात्राओं का हुआ जुड़ाव। यादें हुई ताजा, गुरुजनों को किया गया याद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। उस्लापुर बिलासपुर के बीच रेल फ्लाईओवर का काम पूरा होते ही ट्रैक पर ट्रेन का पहला परिवहन शुक्रवार देर रात किया गया। शनिवार की देर रात इस फ्लाईओवर में ट्रेन भी चलाई गई। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से बिलासपुर यार्ड में ट्रेनों के क्रॉस होने की बड़ी परेशानी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी उपलब्धि, ट्रेनों के परिचालन की स्थिति में सुधार होगा। वर्तमान में ट्रेनों को कटनी दिशा की ओर जाने में बिलासपुर यार्ड को क्रॉस करना पड़ता है। इसके साथ ही इस समय तक रायपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से रायपुर दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों को नियंत्रित करना पड़ता है। इसके चलते ट्रेनें लेट होती हैं। इस फ्लाईओवर से ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने के बाद बिलासपुर से कटनी दिशा की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें इस मार्ग से अविलंब उस्लापुर होते हुए कटनी दिशा की ओर चलने लगेंगी। मोहल्ला क्लिनिक वार्डों और गलियों में मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। साधारण जांच से लेकर कई तरह की बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। भले ही मोहल्ला क्लिनिक अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में जाना जाने लगा है। यहाँ मौजूद डॉक्टर वार्ड के नागरिकों की मुफ्त में जांच और इलाज तो करते ही हैं, साथ ही गली मोहल्लों में जाकर नागरिकों की स्क्रीनिंग भी करते हैं, जिससे उनकी बीमारियों का पता आसानी से लग जाता है। बड़े अस्पतालों की महंगी फीस और दवाओं का खर्च इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर से बच जाता है। लोधीपारा में स्थित इस क्लिनिक के डॉक्टर अब्दुल रज्जाक खान का कहना है कि मौसम बिगड़ता है तो 30 से 35 मरीज हर तरह की जाँच और इलाज के लिए उनके यहाँ प्रतिदिन पहुँचते हैं। ये तो हमर क्लिनिक नाम से था, अभी इसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। 30 से 50 के आसपास रोज़ पेशेंट आ जाते हैं। अभी ठंड की वजह से जैसा कि लोग घर से निकलना नहीं चाह रहे हैं, इस वजह से थोड़े कम हो गए हैं। यहाँ पे हर तरीके के बीपी शुगर से लेके आजकल जैसे टीबी वगैरह पे भी हमारा जो मेन चल रहा है, तो सब तरीके के पेशेंट यहाँ पे आते हैं। बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी अंतः सलीला अरपा नदी का अस्तित्व खतरे में है। एक और जहां शहर की गंदगी और नाले का पानी अरपा को प्रदूषित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अरपा के उद्गम स्थल की जमीन पर निर्माण होने से नदी का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। दरअसल एक समय में अरपा नदी में सालों पानी भरा रहता था, लेकिन आज ये सूखी पड़ी हुई है। इसमें प्रवाह होने के लिए पानी नहीं है। बदलते मौसम चक्र, दूषित जलवायु, बढ़ते प्रदूषण, रेत माफियाओं के द्वारा उत्खनन, नदी में हो रही गंदगी, मलमूत्र, शहर कस्बों के गंदे पानी का इसमें मिलना, प्रदूषित जल और ऐसे कई कारण हैं जो अरपा के लिए खतरा है। आज न केवल बिलासपुर शहर, जिला अरपा नदी के स्वच्छ पानी के लिए तरस रहा है, वहीं शहर का गंदा पानी नालियों के माध्यम से इसमें समा रहा है। हालांकि इसे रोकने के लिए न तो जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल की जा रही है और न ही नगर निगम इस ओर ध्यान दे रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर यार्ड में फुट ओवरब्रिज पर गटर लॉन्च का कार्य 400 मिलियन टन क्रेन की मदद से शनिवार को पूरा किया गया। बीते एक साल से इस एक हिस्से में गटर चढ़ाने का काम बाकी था। अब इसके लॉन्चिंग के बाद पूरा ब्रिज दोनों तरफ से जुड़ गया है। गजरा चौक से आरएमएस तक निर्माणाधीन यह ब्रिज यात्रियों के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए है। यह ब्रिज भी स्टेशनों के दोनों तरफ के हिस्से को जोड़ेगा और पैदल चलने वाले आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। यह महत्वपूर्ण सुविधा है और जब इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, लोगों में उत्साह था और यही सोच रहे थे अब अंडरब्रिज या चुचियापारा ओवरब्रिज से घूमकर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 1 व 2, 3 के ऊपर हिस्से में गटर चढ़ाना है, पर यह काम बिना ब्लॉक के कतई संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्लॉक को लेकर दिक्कत है, दरअसल माल लदान के कारण ऑपरेटिंग विभाग इंजीनियरिंग विभाग को ब्लॉक नहीं दे रहा था, लेकिन हाईकोर्ट की फटकार के बाद शनिवार को इंजीनियरिंग विभाग को ब्लॉक मिल गया। शनिवार को फुट ओवरब्रिज पर गटर लॉन्च का काम 400 मिलियन टन के क्रेन के माध्यम से किया गया। इस कार्य के पहले ओएचई तार में विद्युत प्रवाह को बंद किया गया,
जिसके बाद क्रेन की मदद से गार्डर को ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ाया गया। इस लॉन्चिंग के समय बिलासपुर रेल मंडल के डीआरएम समेत संबंधित विभाग के अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही। काफी मशक्कत के बाद अधूरे ओवरब्रिज पर गार्डर को रखा गया। अब इस ओवरब्रिज को सड़क निर्माण के साथ लोगों की आवाजाही के लायक बनाया जाएगा, जिसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं गजरा चौक से बिलासपुर स्टेशन की ओर आने वाले राहगीरों को रेलवे ट्रैक पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 15 ट्रेनें 27 जनवरी को रद्द रहीं। इनमें ज्यादातर लोकल ट्रेनें शामिल थीं। इनके कैंसिल होने से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर यार्ड में फुट ओवरब्रिज पर गटर लॉन्चिंग का काम हुआ। इसके कारण रेलवे ने गाड़ियों को कैंसिल करने का फैसला लिया था। रद्द होने वाली गाड़ियों में बिलासपुर शहडोल मेमू स्पेशल, बिलासपुर रायगढ़, रायगढ़ बिलासपुर, बिलासपुर रायपुर, बिलासपुर कोरबा, बिलासपुर गेवरा रोड, बिलासपुर रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल और कोरबा रायपुर पैसेंजर स्पेशल रद्द रही। द्वारिका धाम जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यहां जाने के लिए बिलासपुर से ही सीधी ट्रेन की सुविधा मिलने लगी है। रेलवे ने बिलासपुर हापा साप्ताहिक एक्सप्रेस का ओखा स्टेशन तक विस्तार कर दिया है। यह सुविधा ओखा से 27 जनवरी और बिलासपुर से 29 जनवरी से मिलेगी। बिलासपुर से सभी दिशा के लिए ट्रेन है। इस दिशा में धार्मिक स्थल भी आते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों से अभी भी सीधे बिलासपुर से ट्रेन की सुविधा नहीं थी। ऐसे स्थलों पर यात्री उन ट्रेनों में रिजर्वेशन कराते हैं जो जोनल स्टेशन से होकर गुजरती है। इन धार्मिक स्थलों में एक नाम द्वारिका धाम का भी है। द्वारिका से हावड़ा ओखा एक्सप्रेस चलती है। यह ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती है। द्वारिका धाम जाने वाले अधिकांश यात्री इसी ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं। थ्रू गुजरने की वजह से बर्थ की संख्या निर्धारित है। इस वजह से कई बार यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पाता। बिलासपुर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंग्रेजी माध्यम स्कूल नंबर 1 1994 बैच के विद्यार्थियों द्वारा भव्य पुनर्मिलन समारोह आयोजित किया गया। हर्षोल्लास आनंदमय वातावरण में दिन भर वहां इकट्ठे हुए क्लासमेट ने एक दूसरे का हालचाल जाना। 30 साल बाद मिले दोस्तों की इस दौरान कभी आंखें नम हुई तो कभी वे खिलखिलाकर हंसे। उस स्कूल और कक्षाओं को भी सभी ने जाकर देखा जहां 12 साल पढ़ते हुए उन्होंने काटा था। शनिवार को रेलवे स्टेट बैंक के सामने तितली चौक में स्थित रेल क्लब में 30 साल पुराने स्कूली दोस्तों का जमावड़ा हुआ। इस भव्य पुनर्मिलन समारोह में सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग, उसके बाद 10 बजे राष्ट्रगान किया गया। इसके बाद 1994 बैच के उन शिक्षकों को याद किया गया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 1994 बैच के जो टीचर अभी हैं उनको इस पुनर्मिलन समारोह में बुलाकर उनका शॉल श्रीफल से सम्मान कर उनका आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर सभी ने पुरानी यादों को यहाँ साझा किया। हम लोग क्लास ऑफ 1994 में पास आउट हुए थे साउथ ईस्टर्न रेलवे स्कूल से। ये हमारा 30 इयर्स का रियूनियन है और काफ़ी सालों से हम लोग प्लान कर रहे थे मिलने का। ये मौका मिला इस बार और ये पूरा दिन का प्रोग्राम बनाया हम लोग। इसकी तैयारी में ऑलमोस्ट 2 महीने पहले शुरू किए थे और काफ़ी डिफरेंट प्लेसेस से सब लोग आए हैं। अनफॉर्चुनेटली 2 महीने का टाइम फ्रेम से में बाहर के लोग नहीं आ पाए, जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में कुछ फ्रेंड्स हैं वो लोग नहीं आ पाए। बट जितने इंडिया में हैं ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री सब लोग आए हैं यहाँ पर। एंड इट्स ग्रेट प्लेजर दैट हम लोग सब साथ में मिले हैं इतने सालों बाद। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं मतलब पर्सनली मैं तो 12th के बाद आज मिल रहा हूँ, तो इट्स emotional moment also for me and I'm sure it is similar for almost everyone. 92-94 बैच एससी रेलवे मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल से तब की याद पूरा ताज़ा हो गया 30 इयर्स बाद। इन लोगों को जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन किया है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग बहुत ललायित हैं और सब लोगों को, और हमारे शाम को 7 बजे एक सेशन भी रखा हमने। जो लोग विदेश में हैं हमारे मित्रगण, उनसे भी हम संपर्क करेंगे। और आज हमने कई लोगों को वीडियो कॉल किया तो आप मानेंगे नहीं, ऐसी फीलिंग थी कि लोगों के आंसू निकल जा रहे थे कि वो हमारे कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हो पाए। और हम भी अत्यंत दुखी हैं, हम भी चाह रहे हैं कि उनको भी जोड़ें। अभी हम स्कूल जा रहे हैं और हम सभी आने वाले पीढ़ी के लिए हम यही कहेंगे
कि जब तक आप स्कूल के एक ऐसा मित्र है जो ज़िंदगी में जिनका साथ हमेशा रहता है, चाहे वो पास रहे दूर रहे, ज़िंदगी में कभी वो साथ छूट नहीं सकता। दोपहर लंच के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंग्रेजी माध्यम स्कूल जाकर अपने बचपन के खेलकूद ग्राउंड, पढ़ाई का क्लासरूम, दोस्तों के साथ मस्ती, बदमाशी, उस समय के पढ़ाई जैसे तमाम पुरानी यादों को ताज़ा किया। रात को डिनर के बाद ग्रुपिंग फोटो सेशन, उसके बाद केक काट कर इस समारोह का समापन किया गया। इस भव्य पुनर्मिलन समारोह 1994 बैच के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी जो इस देश से बाहर रहते हैं, उन्हें भी याद करते हुए मोबाइल के माध्यम से सभी ने चर्चा की। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। सरकंडा क्षेत्र के वार्ड नंबर 63 में जोरापारा मोहल्ला जाने वाली गली में सड़क किनारे खुली हुई नाली लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। कुछ जगह पर जाली जरूर लगाई गई है, मगर अधिकांश जगह नाली खुली हुई है, जिसमें आए दिन जानवर से लेकर स्कूली छात्र छात्राएं गिरते रहते हैं। बरसात के समय यह नाली खतरनाक हो जाती है। इसके लिए कई बार नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, मगर उनका भी ध्यान इस ओर नहीं है। वार्डवासियों की मांग है कि खुली नाली में स्लैब डालकर सड़क को सुरक्षित की जाए, ताकि इस मार्ग से गुजरने वालों को किसी तरह का खतरा ना हो। बरसात में बहुत दिक्कत जाता है। निगम के अधिकारी, कर्मचारी, बड़े बड़े लोग आए भी थे, उनसे कहा भी गया था कि ये जाली जो है और यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक हुआ। अक्सर क्या होता है कि बरसात में, आने वाली बरसात जो हुआ था उस पर एक लड़की यहाँ गिर गई थी। वो अगर उस लड़की को अगर हम लोग नहीं निकालते तो लड़की की जान चली गई थी। वो उसके बाद निगम के अधिकारी आए, देखे, चले गए। ये अनवरत कई सालों से चल रहा है। वो हम लोग बता भी चुके हैं, मोहल्ले वाले बोल भी चुके हैं कि बहुत ही मतलब खतरनाक है। बच्चे स्कूल से आते हैं, आने के बाद में एक मतलब इस पर गिर जाते हैं, लेकिन इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया है। कुदुदन 27 खोली में स्थित निगम के पंप हाउस की सुरक्षा भगवान भरोसे है। यहाँ की बाउंड्री वॉल टूटी होने का फायदा चोर और असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। शाम ढलते ही परिसर में घुसकर निगम के कबाड़ पर हाथ साफ कर देते हैं। इस परिसर में लाखों का कबाड़ पड़ा हुआ है, जो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। निगम के कर्मचारियों की अनदेखी और यहाँ की अव्यवस्था का फायदा चोर उचक्के जमकर उठा रहे हैं। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिलासपुर उसलापुर के बीच रेल फ्लाईओवर की हुई टेस्टिंग। आउटर में ट्रेनों को खड़ा रखने से मिल सकती है मुक्ति। रेलवे ट्रैक पार करने से नागरिकों को मिलेगी राहत। गजरा चौक से दूसरे छोर तक ओवरब्रिज का रास्ता साफ। और 30 साल बाद पुराने छात्र छात्राओं का हुआ जुड़ाव। यादें हुई ताजा, गुरुजनों को किया गया याद। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। यातायात जागरूकता माह के 13वें दिन रैली निकालकर लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। तोरवा चौक से लेकर राजकिशोर नगर तक स्कूली बच्चे, एनजीओ के साथ ट्रैफिक के अधिकारियों ने पैदल चलकर लोगों को जागरूक किया। ट्रैफिक नियमों की जानकारी के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इन दिनों यातायात थाने में ट्रैफिक जागरूकता माह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान यातायात के अधिकारी व जवान लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रहे हैं। अभियान के 13वें दिन ट्रैफिक डीएसपी संजय साहू, ट्रैफिक टीआई विजय चौधरी सहित एनजीओ और स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। तोरवा चौक से निकली रैली स्मृतिवन होते हुए सरकंडा बसंत विहार में समाप्त हुई। लगातार हमारे द्वारा कुछ ना कुछ इवेंट किया जा रहा है, कभी स्कूल कॉलेजों में, कभी अलग अलग संस्थाओं को लेकर के, एनजीओ के माध्यम से ऑटो वालों को, बस वालों को, बड़ी गाड़ियों वालों को, उनका मेडिकल कैंप भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हम रोड में फ्लैग मार्च करते हुए जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि जो सीट बेल्ट नहीं पहने, हेलमेट नहीं पहने हैं, उनको हम फूल भेंट करके जो पहने उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि आप अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि जो 2 व्हीलर है हेलमेट लगाकर चले और 4 व्हीलर जो है सीट बेल्ट लगाएं, जिससे कि एक्सीडेंट होने पे जान ना जाए, लोग सुरक्षित रहें। इसका हम संदेश माध्यम से लगातार दे रहे हैं। ये एक हमने जो अभी अभियान चलाया है उसमें जो हमें इस तरह के जागरूक नागरिक दिखते हैं जो कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें सम्मानित किया ही जाना चाहिए। इसी तारतम्य में जो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए और हेलमेट लगाते हुए चल रहे हैं, उन्हें गुलाब फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। इस दौरान हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वालों और यातायात नियमों का पालन करने वालों को ट्रैफिक पुलिस ने गुलाब भेंट कर उनका आभार जताया।
साथ में एनजीओ के द्वारा भी सहयोग किया गया। जान है तो जहान है, और जिस हिसाब से यातायात पुलिस बिलासपुर शहर में इस काम को कर रही है, हमने कितने जिलों में देखा है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है और हमको बहुत अच्छा लगता है जब इनके साथ हम सहयोग कर रहे हैं। हम सिर्फ चल रहे हैं लेकिन काम ये कर रहे हैं, तो ये बधाई के और सम्मानित के पात्र हैं। थ्री व्हीलर तो बैठ नहीं रहे हैं और हेलमेट लगा के चल रहे हैं। स्पीड मतलब कि हाई स्पीड में गाड़ी नहीं चला रहे हैं, स्पीड लिमिट का ध्यान रख रहे हैं और देखिए किसी को हानि ना पहुँचे। यातायात जागरूकता माह 14 फरवरी तक चलेगा। सही मायने में देखा जाए तो अगर आम नागरिक ट्रैफिक नियमों का पालन स्वयं करने लगे तो काफी हद तक जाम की स्थिति से निजात मिलेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। सरकंडा पुलिस ने बैटरी ऑटो में चोरी का शटर और कबाड़ जब्त किया है। शनिवार को पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी की नज़र इमली भाटा में एक ऑटो पर पड़ी। जैसे ही पुलिस ने उसे रोका, उसमें बैठे 2 युवक फरार हो गए। मामले में पुलिस ने ऑटो चालक को हिरासत में लिया है। फरार युवक की पहचान कार्रवाई के लिए ऑटो चालक से पूछताछ की जा रही है। सिरगिट्टी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर के पास से घेराबंदी कर 2 युवकों को शराब की अवैध बिक्री करने पर गिरफ्तार किया है। आरोपी श्यामलाल कौशिक और बाबूलाल साहू के पास से पुलिस ने 62 पाव देशी प्लेन शराब बरामद किया है, जिसकी कीमत 4,960 रुपये आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि निजात अभियान के तहत पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। नाबालिगों के गुमशुदगी के मामले में जांच कार्रवाई प्राथमिकता से करने के निर्देश के बाद पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है। रतनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 नाबालिगों की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने गुजरात और यूपी से उनकी बरामदगी की है। पूर्व में नाबालिगों के गायब होने पर सिर्फ गुमशुदगी दर्ज की जाती थी, मगर जब से अपहरण का अपराध दर्ज होने लगा है, तब से पुलिस इसे संवेदनशील मानते हुए तत्काल इसकी जांच कार्रवाई में जुट रही है। अशोकनगर से बिरकोना मार्ग के किनारे बनाए गए अटल आवास में गंदगी और पीने के पानी की बड़ी समस्या है। चाटीडीह में मकानों को तोड़े जाने के बाद वहां के नागरिकों को यहां शिफ्ट किया गया था। तमाम बुनियादी सुविधाओं का सब्ज़बाग दिखाया गया, मगर यहां के लोग अब ठगे से महसूस कर रहे हैं। फ्लैट के चारों ओर गंदगी पसरी रहती है। कचरा गाड़ी साफ सफाई के लिए यहां तक नहीं पहुंचती है। बिजली और पेयजल की समस्या से यहां के नागरिक 2-4 हो रहे हैं। पानी कभी कभी आता है कि टंकी में नहीं चढ़ पाता है। पानी पीने के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि टंकी का पानी तो नहीं पीते, उसमें बीमारी भी हो सकता है। सफाई के लिए भी चाहिए, तो महीने में एक बार सफाई के लिए चाहिए, तो वो मिल नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। एक नल में कितने लोग भरते होंगे? अब लगता है कम से कम 500 आदमी लोग भरते हैं नल में सुबह सुबह। आप लोग की मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ना साफ सफाई चाहिए हमको, रोड की साफ सफाई, बाहर पूरा ब्लॉक में सफाई, पानी की व्यवस्था हो, मतलब सब नल ब्लॉक में लगा रहे, सामने में अपना। यहाँ सुविधा तो वही भी है, कचरा गंदगी ज़्यादा है, सफाई हो नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा सफाई वाला। पानी का तो अभी बाहर ही से ला रहे पीने के लिए, टंकी का है, टंकी का है, नल उसी में से डायरेक्ट दे दिया है टंकी से। पानी टंकी में जा रहा है, कभी जा नहीं रहा है। यहाँ कचरा गाड़ी नहीं आता है, यहाँ कचरा फेंकने का साफ सफाई भी नहीं होता है। यहाँ लाइट वगैरह रहता है। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। यहाँ कहाँ जाते हो? पानी टंकी के पास। कितने नल लगे हैं? 2 में से कोई ज़्यादा हो जाए? नहीं होता, वैसे लड़ाई झगड़ा भी होते हैं। ग्राम पंचायत से नगर निगम में शामिल होने वाले उन तमाम वार्डों की एक सी कहानी है, जहां न तो विकास कार्य हो रहा है और न ही लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। ग्राम खमतराई भी उन्हीं वार्डों में शामिल है, जहां मूलभूत सुविधाएं तो दूर, यहां बेजा कब्जा भी धड़ल्ले से हो रहा है। जब से यह निगम में शामिल हुआ है, तब से खाली पड़ी सरकारी ज़मीनों पर भूमाफियाओं की गिद्ध दृष्टि है। कई अवैध मकान दुकान आकार ले चुके हैं, जहाँ विद्युत विभाग के अधिकारी नियमों को दरकिनार कर बिजली कनेक्शन देते जा रहे हैं। कई मकानों में डायरेक्ट हुकिंग कर बिजली रोशन हो रही है। बिजली विभाग और निगम ये सब कुछ जानते हुए अनजान बने हुए हैं। सरकंडा क्षेत्र के अशोकनगर में स्थित मुरुम खदान में तालाब का अस्तित्व खतरे में है। यह तालाब पहले ही जलकुंभी की चपेट में है, जिसकी वजह से निस्तारी प्रभावित हो रही है। पहले यहाँ तमाम तरह के सामाजिक कार्य निपटाए जाते थे, मगर अब जलकुंभी की वजह से लोगों ने इससे दूरी बना ली है। बेजा कब्जा की भेंट चढ़ने से तालाब भी सिकुड़ता जा रहा है।
पार्षद को इस बारे में जानकारी देने के बावजूद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वार्ड के नागरिकों ने मांग की है कि तालाब से जलकुंभी हटाकर इसे निस्तारी लायक बनाया जाए, साथ ही बेजा कब्जा से मुक्त कर तालाब का अस्तित्व बचाया जाए। अशोकनगर मुरूम खदान तालाब है सर, और यहाँ काफ़ी टाइम से मोहल्ले वासियों को काफ़ी समस्या और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तालाब में काफ़ी ज़्यादा जलकुंभियाँ आ गई है और यहाँ पे जैसे मरनी हरनी होता है उसका पूरा काम इसी तालाब में होता था, और जैसे मंदिर से जल कलश यात्रा का पूरा कार्यक्रम इसी तालाब में होता था। आज जलकुंभी के कारण पूरा यहाँ अब कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। जल भराव क्यों नहीं हो रहा है? जल भराव ये जलकुंभी और ये बेजा कब्जा के कारण से नहीं हो पा रहा है सर। भले ही अभी गर्मी दूर है, मगर नगर निगम का अमला संजय तरन पुष्कर की साफ सफाई में जुट गया है। भरे हुए पानी को खाली करने के बाद जमी काई को साफ किया जा रहा है। पानी के पंपों की भी सफाई के साथ ही टाइल्स चकाचक किए जा रहे हैं। जैसे ही गर्मी शुरू होगी, लोगों को इस तरन ताल की ज़रूरत पड़ेगी। इस लिहाज से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। संभावना है कि होली के बाद ही इसे आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।